वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स उसमें जो यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% और नया सिलेबस जो आया है गुजरात बोर्ड के द्वारा उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में। तो उसमें जो प्रोज है उसमें तो कोई भी लेसन जो है यहाँ पे 5 तक में कोई भी लेसन यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन 6, 7, 8 जो लेसन है वो उसको निकाल दिया गया है, वो नहीं आएगा एग्जाम में। फिर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री सभी आने वाली है। फिर हम जाते हैं सप्लीमेंट्री लेसन की ओर। तो उसमें पहले 4 लेसन आने वाले हैं। 5th लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड ऑन द फेस ऑफ इट इवन ट्राइज एंड ऑल लेवल मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये लेसन निकाल दिए गए हैं। फिर ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं तो इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंटरचेंज नहीं आएगा। हार्डली सुन, स्कार्सली, नो सुनर, ये सभी का यूज नहीं आएगा। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट वो भी निकल गया है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चेंज करने का नहीं पूछेंगे। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन ये भी नहीं आएगा। पंक्चुएशन मार्क जो था वो भी निकाल दिया गया है। अब दूसरा है राइटिंग सेक्शन में अगर बात करते हैं तो पैराफ्रेज, कॉम्प्रेसिव पॉज और नोट मेकिंग जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग जो है वो अभी भी सिलेबस में है, तो हमें इस बारे में याद रखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है संस्कृत। तो संस्कृत में यहाँ पे पद्य जो है वो 3, 4, 6, 10 निकाल दिए गए हैं। पद्य मतलब की कविता, और गद्य जो है चैप्टर 13, 17 वो चैप्टर निकाल दिए गए हैं। फिर गृह सूत्र है, महाकवि माघ के बारे में है। फिर महाकवि बाणभट्ट के बारे में है, उसके बारे में जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो लिटरेचर है वो निकाल दिया गया है। बाकी जो ग्रामर के टॉपिक है और जो चैप्टर है गद्य और पद्य दोनों है वो रखे हुए हैं, मतलब उसमें से कुछ निकला नहीं है। ये थी संस्कृत की यहाँ पे न्यू सिलेबस की पेपर स्टाइल। अब हम अकाउंट की बात करते हैं, जो उसमें एग्जाम्पल वाइज जो है थोड़े सम्स जो है निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है उसमें से कौन से एग्जाम्पल निकल चुके हैं और एक्सरसाइज में से कोई कोई सम निकाल चुका है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है 14, 15, 16 तीन निकल गए हैं। एक्सरसाइज में से 10, 11, 12 ये तीनों सम निकल गए हैं। ये हमें याद रखना है, ठीक है। रिमार्क्स कुछ है नहीं, बाकी सब चीजें आने वाली है चैप्टर 1 में। फिर दूसरा चैप्टर जो है उसमें पूरा आने वाला है, तीसरा चैप्टर भी पूरा है। फिर 4th चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज में सम नंबर जो है वो 14 वो निकल गया है। 5th चैप्टर जो है उसके अंदर जो सम है उसमें एग्जाम्पल 26 से 30 निकल चुके हैं, और एक्सरसाइज में 15 नंबर से लेके 20 नंबर तक के सम निकाल दिए गए हैं। फिर जो डेथ 6th चैप्टर जो है उसमें जिसकी डेथ हो जाती थी उसमें जो हम उसको जो पैसे देते थे उसकी जो जिस तरह से वापस जो रहता था कलेक्शन देने का, रिटर्न करने का, वो निकल गए वो टॉपिक। फिर एग्जाम्पल नंबर है 24 से 27 वो निकल चुका है। एक्सरसाइज में से 16 से लेके 19 तक के सम्स जो निकाल दिए गए हैं। चैप्टर 7 जो है उसके अंदर बड़े सम जो है वो तो आते ही नहीं है, लेकिन तो भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 से लेके 9 निकाल दिए गए हैं, और एक्सरसाइज में से 7 से लेके 10 तक के सम निकाल दिए गए हैं। फिर पार्ट 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर से थोड़े थियरिकल क्वेश्चन जो है वो भी निकाल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिखे हुए 5, 6, 8, 13। एक्सरसाइज नंबर जो है उसमें 8 और 11 नंबर का सम निकाल दिया गया है। फिर ये जो थियरी है यहाँ पे लिखी हुई वो थियरी भी जो है 14, 15, 16, 17 नंबर की वो निकाल दी गई है। एग्जाम्पल नंबर जो है 15 से लेके 19 वो भी नहीं आएंगे, और एक्सरसाइज में से 19 से लेके 24 वाले सम जो है वो भी निकाल दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे अकाउंट के अंदर निकल गए हैं, तो वो एग्जाम्पल हमें जो है वो करने नहीं है, ठीक है। और डिबेंचर उसके बाद जो चैप्टर है दूसरा वाला उसके अंदर थोड़ी थियरी जो है यहाँ पे लिखी हुई 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 वो निकल गई है। इलस्ट्रेशन में बात करें तो 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, फिर 18 से लेके 24 तक, और एक्सरसाइज में 11 से 14 और 19 से 29 तक के एग्जाम्पल जो सम जो है उसके एक्सरसाइज में वो भी निकाल दिए गए हैं। फिर 3rd चैप्टर पूरा आने वाला है। 4th चैप्टर में यहाँ पे जो थियरी लिखी हुई है 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जो है 14 वो निकाल दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेके 12, 13 से 20 तक, एक्सरसाइज में से 8 और 10, 11, 14। फिर 15 नंबर में इलस्ट्रेशन जो है 17 से लेके 20 और
एक्सरसाइज में 12 और 14 नंबर का जो है निकाल दिया गया है, वो हमें याद रखना है। फिर 5th चैप्टर में है और थोड़ी थियरी है, 2, 3, 4, 7 नंबर की वो निकाल दी गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से 9 निकाल दिए गए। एक्सरसाइज में से 5 और 6 निकाल दिया गया है सम। फिर 9th नंबर का थियरिकल टॉपिक जो है वो निकाल दिया गया है। इलस्ट्रेशन में 16 से 22 निकाल दिए गए और एक्सरसाइज में 9 से 14 तक सभी सम जो निकाल दिए गए हैं। फिर 6 चैप्टर की बात आती है तो उसमें एक थियरी निकाल दी गई 6 नंबर की और एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे जो लिखे हुए सभी एग्जाम्पल निकल गए। एक्सरसाइज में 15, 16, 17 नंबर का सम जो है निकाल दिया गया है। फिर 8 नंबर की थियरी निकाली है, एग्जाम्पल नंबर 14 निकाला है। एक्सरसाइज में 20 और 21 नंबर का सम जो है वो निकाल दिया गया है। ये जो था यहाँ पे सिलेबस अकाउंट का इतना कम हुआ है, 30% जितना। फिर बात आती है यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक का कोड है 135। इसमें पहला चैप्टर जो है उसमें से जो है ग्राफ वाले सम जो है मोस्टली निकल चुके हैं पार्ट 1 में से। इसमें भी सम और थोड़ी थियरी भी निकाल दी गई है तो हमें वो थियरी भी करके नहीं जानी है और सम जो है वो भी यहाँ पे लिखे हुए है, वो सम हमें नहीं करने। 1.5 जो है उसमें हम यहाँ पे कन्वर्ट करते थे, वो सम निकाल दिए गए। लास्ट ईयर पास ऑफिसर में से जो यहाँ पे कुल खर्च जो होता था वो जो सम आते थे वो नहीं आएंगे। फिर उदाहरण 15 जैसे सम जो है इलस्ट्रेशन 15 मतलब यहाँ पे लिखा है वो भी नहीं आने वाला है। फिर जो यूनिट कन्वर्जेशन वाले सम जो थे वो भी, जैसे कि एग्जांपल नंबर होगा 11 और 18, वैसे सम भी जो है कन्वर्जेशन वाले यूनिट जिसमें कन्वर्ट करते थे वो सम भी नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे सम जो है मतलब हार्ड सम जो थे वो तो पूरे निकल चुके हैं। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें जो ग्राफिकल मेथड जो थी 2.4 मतलब 2.1 जो है निकल गई है। फिर दूसरा है इलस्ट्रेशन 20 जो है वो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है CF वाले जितने भी सम जो थे वो निकाल दिए गए हैं और 2.9 जो तो थियरी है तो वो भी निकाल दी गई है, वैसे भी वो लोग करते हम नहीं थे। और फिर 3.3 जो 1 है वो भी ग्राफिकल मेथड की जो थियरी है वो भी निकाल दी गई है। फिर यहाँ पे 3.6 का टॉपिक उसके रिलेटेड सम वो भी नहीं आएंगे। 3.8 जो है वो थियरी थी लेकिन वो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसको भी निकाल दिया गया है। फिर 4th चैप्टर में है ग्राफ वाले सम नहीं आएंगे और जो 4 ईयरली या 4 मंथली मेथड जो थी मूविंग एवरेज की वो भी निकाल दी गई जो सबसे टफ मेथड थी। मतलब इस बार हमें 3 ईयरली या तो 5 ईयरली मेथड ही करके जानी है पार्ट 1 में से। ओके, फिर पार्ट 2 आ रहा है स्टैटिस्टिक का। उसमें जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के पूरा जो 1.4 जो था वो सबसे हार्ड एक्सरसाइज जो थी इस चैप्टर की वो भी निकाल दी गई है। फिर उसकी डेफिनेशन जो थी लिमिट वाली वो भी 1.7 वाली वो भी निकाल दी गई है। चैप्टर 2 में जो है वो जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो भी निकाल दिया गया। उसके ऊपर जो मेन और यहाँ पे वेरिएंस के जो सम थे वो भी निकाल दिए गए। और चैप्टर नंबर 3 में बात करें तो उल्टा टेबल देखने वाले सम जो थे वो भी निकाल दिए गए। मतलब टेबल देख के आपको फिर से Z फाइंड करना है तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा सम नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब जो हार्ड सम है वो निकाल दिए गए इन द सेंस। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 लिमिट। उसके अंदर लिमिट में जो टेबल बना के जो सम काउंट करते थे वो निकाल दिए गए हैं। फिर 18 से 24 नंबर के इलस्ट्रेशन है वो नहीं आएंगे। 4.7 जो है उसमें 25 से लेकर 29 जितने सम जो है वो नहीं आने वाले हैं तो वो हमें याद रखना है। बहुत सारे सम जो है चैप्टर 4 में निकल चुके हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, अब चैप्टर 5 की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन में जो है लिमिट के ऊपर से जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो सब नहीं आएगा इस बार, एक अच्छी बात है क्योंकि उसमें वो लोगों को प्रॉब्लम आती थी। फिर जो चेन रूल था वो भी निकाल दिया गया है नंबर 4 वाला। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के सम नहीं आएंगे और 5.9 का जो टॉपिक है उसके ऊपर सम और थियरी वो भी निकाल दी गई है। ये थी स्टैटिस्टिक की बात। कंप्यूटर में जो पेज वाइज जो है थियरी निकाल दी गई है और वैसे भी हमें पता है कि वो MCQ में आता है वो टॉपिक। तो पहला चैप्टर तो पूरा आने वाला है। दूसरे चैप्टर में यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए हैं, पेज नंबर वाली थियरी हमें नहीं करनी। चैप्टर 3 में भी पेज नंबर लिखे हुए हैं, 4 में भी लिखे हुए हैं, जो है पर्टिकुलर टॉपिक को निकाल दी गए है। चैप्टर 5 में सबसे ज्यादा निकाला गया है। ठीक है, फिर 6 में तो एक ही टॉपिक निकला है, 7 में भी 4-5 टॉपिक निकले हैं, 8 में एक मेथड जो है निकली है। फिर 9 जो चैप्टर है उसमें भी थोड़े पॉइंट निकाल दिए गए हैं, पेज नंबर दिए साथ में। 10 वाले में भी बहुत सारे टॉपिक जो है मतलब पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। 11 भी पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। 12 भी पूरा चैप्टर निकल गया है, एक अच्छी बात है। और 13 चैप्टर जो है उसमें 4 थियरी आएगी, 5 थियरी निकाल दी गई है, तो एक अच्छी बात थी। तो स्टूडेंट ये था पूरा सिलेबस। दूसरे सब्जेक्ट जो थे कॉमर्स में उसके मैंने पूरी डिस्कस यहाँ पे की। ओके, और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको नोटिफाई करूंगा व्हाट्सएप पर, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं।
एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।